कितने बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। हम और आप तो इंसान है भैया। इन कथाओं को 4 पंछी गा रहे हैं इस विंध्याचल पर, महात्मा जैमिनी सुन रहे हैं उनके मुंह से। 10,000 जिस बालक ने अपने जन्म देखे वो अपने पिता को कथा सुना रहा है। सर्पों के बच्चे अपने पिता नागराज को कथा सुना रहे हैं। मार्कंडेय जी एक ब्राह्मण को कथा सुना रहे हैं। और ये भगवान प्रभु श्री राम जी इस कथा को माता जानकी को सुना रहे हैं। सीता माई ने एक कथा सुनी और वही कथा हमारे और आपके बीच में चल रही है। कथा कितनी अद्भुत अनोखी कथा। तो अड़िमा लघिमा चैव महिमा प्राप्त रे बचा। तो पहली सिद्धि है अड़िमा। आप बहुत बड़े होते हुए भी और आपको घमंड अभिमान नहीं है तो समझ लो आपके पास पहली सिद्धि आ गई। नहीं तो बड़े बनने पर अहंकार अभिमान ना आवे, अचंबा सा लगता है। बहुत कुछ प्राप्त करने के बाद भी आप सहज हैं, लोगों से आप मिलते हैं, लोगों पर आप लाड करते हैं, उनके ऊपर स्नेह करते हैं। आप छोटों में छोटे जैसे, बूढ़ों में बूढ़े जैसे दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब है कि पूजा पाठ साधना करते करते तुम्हारे पास ये सिद्धि आ गई है। इसका नाम है अड़िमा। भगवान दत्तात्रेय बड़ा अद्भुत प्रवचन कर रहे हैं, समझ में आ रही है। तो दूसरी सिद्धि है जिसका नाम है लघिमा। अड़िमा लघिमा। लघिमा शरीर को भार रहित करके बिल्कुल हल्का, कितना भी लोड पड़ जाए जो लोड को लोड मानता ही नहीं है, ये लघिमा, ये सिद्धि है। मैंने इस बहुत लोगों को देखा है दिन रात काम करते हैं, वो कभी ये नहीं कहते कि हम थक गए, वो कभी कहते ही नहीं। ये शब्द मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे चुभता है। कोई ये कहता है हम थक गए। मेहनती तो कभी थकता ही नहीं है। जो काम चोर हैं, निकम्मे बन करके जीते हैं, उन्हें थकान होती है। मेहनती कभी, मैं ये गुरुकुल के बच्चों को कहता हूँ, मैंने कहता हूँ बेटा तुम्हारी उम्र में तो धरती से धरता कहने वाले लोग हैं हम। हाँ, कभी मुंह से आपने कभी व्यासपीठ पर नीचे कहीं भी मेरे मुंह से आपने ये शब्द नहीं निकला होगा, बोला ही नहीं होगा कि हम तो थक गए हैं। थकान होती नहीं है तो बोल कैसे देंगे। जिसके पास उत्साह है उसके पास थकान कहां से होगी। ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये सिद्धि मेरे पास आ गई है, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि काम करते करते शरीर को थकान नहीं होती बिल्कुल। और यहाँ यही कहा जा रहा है, और आप बहुत बड़े बड़े काम कर देते हो तो भी तुम हल्के हो बिल्कुल, और उस कार्य का वजन समझ ही नहीं रहे हो। इतने बड़े बड़े काम करने के बाद भी, और तुम ऐसे दुनिया में तैर रहे हो जैसे बहुत बड़ा लकड़ी का गठरा पानी में डूबता नहीं है, उसके ऊपर तैर तैर करके चलता है। तो निश्चित रूप से तुम्हारे पास एक सिद्धि आ गई है जिसका नाम है लघिमा। लघिमा सिद्धि है ये, जिसमें किए गए भार का और आप उसका वजन एहसास ही नहीं करते हैं। तो ये भी एक सिद्धि है। और एक सिद्धि और है जिसका नाम है महिमा। शरीर का आकार अत्यंत बड़ा करने की क्षमता आपके पास में। ऐसे बहुत लोग हैं, आदमी छोटे और काम बड़े कर दिए। ऐसे कितने गिना दूं मैं अपनी उंगलियों पर आपको। और बड़े काम तो छोटे बन के ही किया जाता है। ये बड़े बन करके छोटे काम कर डाले बहुतों ने। ये टीवी पर हर 3-4 महीने में, 6 महीने में ऐसी पोस्टें आती हैं कि माथा पकड़कर रो, बस आंसुओं के अलावा और कुछ नहीं होता। इतनी धर्म की बदनामी, इतना सब कुछ है। बड़े लोग और ऐसे घृणित काम करें, मरना होता है। लेकिन ये देश उन महाबुनियादी लोगों का रहा है। लोग बड़े छोटे थे और जिन्होंने काम अपने आप में बहुत बड़े बड़े किए। केवट बहुत छोटा आदमी था, काम उसने बहुत बड़ा किया। सबरी माँ बहुत छोटी थी, लेकिन काम उसने बहुत बड़ा किया। जो छोटे होकर के बड़ा काम करते हैं, ये भी एक सिद्धि है, उसका नाम है महिमा। एक एक शब्द बहुत समझने के लायक है। अड़िमा लघिमा चैव महिमा प्राप्त रे बचा। कभी ये मत सोचिए हम गरीब घर में रह रहे हैं, कभी ये मत सोचिए गरीब माता पिता के घर में हमारा जन्म हुआ है। ऐसे बहुत लोगों का जन्म गरीब घर में ही हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान बनाई। उन्होंने बहुत अद्भुत काम किए। ये देश का एक बहुत बड़ा आदमी, बिरला ग्रुप, श्री जी.डी. घनश्याम दास बिरला जी, बहुत छोटे घर में उनका जन्म हुआ था। अब मैंने देखा तो है नहीं, मैं इतिहास पढ़ता हूँ, लोगों से सुनता हूँ। लेकिन वह राजस्थान में एक जगह पड़ती है चिड़ावा, वहाँ पंडित जी, चिड़ावा वाले पंडित जी जी.डी. बिरला जी, घनश्याम दास बिरला जी, उनको गए, कहा, प्रणाम किया, कहा काम धाम कुछ बनता नहीं है,
आप कुछ कृपा करें। तो कह दिया चले जाना, पीछे मुड़ के मत आ जाना, जहां पहुंच जाओगे और वहीं से तुम माला माल हो जाओगे। गए तो रास्ते में 2 सांप लड़ते हुए दिखाई दे गए, वापस आ गए। कहा पंडित जी 2 सांप लड़ रहे थे इसलिए मैं तो वापस आ गया। कहा तूने गलती कर दी, अब इधर को चला जाना, लौट करके मत आना। और जब से जीडी बिरला जी पिलानी छोड़ करके गए, पीछे मुड़ करके नहीं देखा। ये देश में विशेष लोगों में उनका नाम हुआ। साधु ने बात, इतना बड़ा आदमी होने के बाद घमंड नहीं था। श्री कृष्ण जन्मभूमि में कितना धन लगाया, कितना रुपया लगाया। आज भी आप वहां जाकर के देखेंगे, इतना पैसा श्री बिरला जी ने, कितने पूरे देश में मंदिर बनाए। बड़ी बात तो यह थी, इतना सब कुछ करने के बाद में भी कहीं किसी भी प्रकार का घमंड नहीं था, अभिमान नहीं था। छोटे से तुम बड़ी यात्रा करते हो, बड़े काम करते हो, तो यह भी तुम्हारे पास एक सिद्धि है जिसका नाम है महिमा। महिमा, छोटे से बड़े काम आपने कर दिए और आप संकल्प ले लेंगे करने के लिए, कर बैठेंगे तो आप कर ही देंगे। लोगों ने तो सिद्धियों को जादूगरी समझ रखी है, नहीं, भले काम करते करते ये सिद्धियां अपने आप चल करके आ जाती हैं। तो अड़िमा लगमा चैवा महिमा प्राप्त रेवच। अगली बात बताई गई है, अगली और सिद्धि है जिसका नाम है गरिमा। गरिमा का अर्थ है शरीर को बहुत भारी बना लेना। जब कोई कष्ट संकट आवे तब अपने आप को मजबूत कर लेना। आत्महत्या करके मरना नहीं है, तो फिर चुनौती दे देनी है, कष्टों को, परेशानियों को चुनौती देनी है। कौन है ऐसा जीवन में जिसके जीवन में दिक्कतें परेशानियां नहीं आई? राम को कल गद्दी होने वाली थी, बन के लिए चले गए है। कन्हैया का तो जन्म ही कारागृह में हुआ। कितनी दिक्कत परेशानियां थी, लेकिन अपने आप को हिलने नहीं दिया। बहुत बड़ी मुसीबतों में भी और आप अपने आप को संभाल करके रखे हैं, तो ये भी एक सिद्धि है जिसका नाम है गरिमा। लोग कहते हैं भजन पूजा पाठ से क्या होता है? भजन पूजा पाठ से अष्ट सिद्धि मिलती है, और ये चीजें हमारे जीवन में बहुत काम की हैं। नहीं तो हमारा जीवन कूड़ादान हो जाएगा, हम कल ही खत्म हो जाएंगे, परसों तक जिंदे नहीं रहेंगे। इतने दुख आते हैं, इतनी विपदाएं चल करके आती हैं, लोग कह देते हैं, गालियां दे देते हैं और उनकी बातों को हम पचा लेते हैं। ये कहीं न कहीं कोई सिद्धि है। ये जो आप आराधना पूजा पाठ आप कर रहे हैं, मंदिर में फूल चढ़ाया, भगवान का नाम लिया, सूर्य भगवान को वर्ग दिया, किसी को राम राम किया, श्याम श्याम किया, भूखे को भोजन कराया, ये सब चीजें तुम्हारे लिए अष्ट सिद्धि बन करके प्रकट हो जाती हैं और उन्हीं के द्वारा हमारा जीवन ठीक से संचालित होता है। तो भगवान दत्तात्रेय ने बड़ी अद्भुत बात कही, और वो माता मदालसा के चौथे पुत्र अलर्क को ये कथा सुना रहे हैं। अलर्क कोई साधारण बालक नहीं है जिसने 1.25 साल की उम्र में अपनी मां से ज्ञान प्राप्त किया हो। वो साधारण नहीं है वो। और कहते हैं कि श्रोता भी अद्भुत और वक्ता भी अद्भुत, तो वहां निकलने वाला शब्द भी अद्भुत होता है फिर अपने आप में। तो भाषा भी साधारण नहीं होती, तो भाषा भी अपने आप में बड़ी विशेष होती है। तो प्राकाम चतुस्तम वशुत्तम च तथा परम, भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, वो गरिमा नाम की सिद्धि के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि शरीर को भार रहित करके, गरिमा शरीर को बहुत भारी बना लेना। दिक्कत परेशानी आवे तो इतना साहस रख लें, सामने से कोई लूटने के लिए, प्रहार करने के लिए आ जावे तो भागे नहीं, ये तो छोड़ करके साहसी बने। और जो अपना कभी कोई साहस नहीं खोता है, अपने साहस को बना करके रखता है, तो ये क्या है? ये सिद्धि है, इसका नाम है गरिमा। और भगवान करे ऐसा किसी के जीवन में ना हो। कभी पत्नी से पहले पति, बाप मां से पहले बेटा दुनिया छोड़ के चला जाता है, और युवा बच्चे की मृत्यु हो गई हो, जवान पति की मृत्यु हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। उस समय अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिसने ईश्वर परमात्मा का ध्यान किया है, तो उन स्त्री पुरुष के पास में एक सिद्धि आती है जिसका नाम है गरिमा, और इसी सिद्धि के द्वारा वह अपना जीवन जी लेते हैं। ये इसलिए मैं एक बार फिर कहूंगा कि भगवान के बिना नहीं रहिएगा। ये सब चीजें स्वतः ही आपके पास चल करके आ जाती हैं, ऐसे आ जाती हैं। आपने पेड़ों से आज तक कभी हवा नहीं मांगी, लेकिन वृक्ष अपने आप हवा देते हैं। क्या आपने कभी सूर्य भगवान से प्रकाश मांगा? मैंने तो नहीं मांगा, आपने भले ही मांगा हो। मैंने आज तक नहीं कहा कि हे प्रभु, है। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या आप रात को ये कह करके सोए हैं कि सूर्य भगवान तुम सुबह उगा आना, निकल आना? कभी तो नहीं कहा। आपने कभी नहीं कहा कि हे पवन देव
आप हमें श्वासें दे देना। जिस प्रकार से प्रकृति हमें बिना मांगे दे देती है और हमें पता भी नहीं लगता ये चीजें कब आ गई हैं, आप भगवान के बन करके जीते हो तो ये सिद्धियां मांगनी नहीं पड़ती, अपने आप ही चल करके आ जाती हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। आपको पता चलता है कि श्वासें कहाँ से आ रही हैं, हवा कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, पिंड से आ रही, खोपरिया से आ रही, कहाँ से आ रही, जैसे श्वासें आ रही हैं अंदर प्रवेश कर रही हैं, हमें पता ही नहीं लग रहा है। प्रकाश कहाँ से आ रहा है हमें पता ही नहीं लग रहा है। ये सब चीजें अपने आप आ जाती हैं, हमारे अंदर समाहित हो जाती हैं। भगवान का भजन पूजा पाठ, भगवान को मानने वाले के पास में सिद्धियां भी ऐसे ही चल करके आती हैं और उसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं। सिद्धियां ऐसी आती है, वो दिखती नहीं है ये चीजें कब आ गई हैं। इसलिए कभी भी ईश्वर से दूर बिल्कुल जाना नहीं है। इन सिद्धियों के लिए एक पात्रता की आवश्यकता है। हनुमान जैसा पात्र हो। हनुमान की विशेषता क्या है? हनुमान जिसने अपने मान का भी हनन कर डाला उसे हनुमान कहते हैं। इस धरती पर वो कुछ मांगने के लिए जी रहे हैं तो फिर तो ये सिद्धियां कहां से चल के आएंगे? उसको तो मंगता कहेंगे। वो तो इंटरनेशनल भिखारी है। देने की बात रखिए, जो देवता बन करके जिएगा सब चीजें उसके पास आ जाएंगी। ये चीजें सब स्वतः ही चल करके आ जाएंगे। तो अगली बात मैं कहूंगा, प्राकाम सत्यम वसितम च तथा परम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगली सिद्धि है जिसका नाम है प्राप्ति। और प्राप्ति का मतलब क्या है? जो बिना किसी बाधा के हमें और आपको प्राप्त हो जाती है। ऐसी चीजें कभी जिनको हमने सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं, और वो चीजें हमारे पास में चल करके आ गई हैं। जो चीजें हमें बिना बाधा के प्राप्त हो जाती हैं और वो प्राप्ति है। हाँ, जहां आप चाहें वहीं आप पहुंच जाते हैं भैया। जहां पर बिना किसी बाधा के किसी भी स्थान पर आप पहुंच जाएं। आप किसी को बाधा नहीं देते तो आपको कौन बाधा देगा? ये भी चीज बड़ी अद्भुत है प्राकाम्य। प्राकाम्य का मतलब है कि जिसके स्तर की चीजें हम उसके लायक भी नहीं हैं और परमात्मा ने हमें वो दे दी हैं। हम विंध्याचल पर बैठे हैं, ये योग्यता हमारे पास नहीं है, तो ये भी एक कुछ चीज समझ लो, ये पराक्रम्य है, ये प्राप्ति है। जिन चीजों के लायक हम नहीं है वो हमें मिल रही है। सच मानिए, हम इन चीजों के लायक कहाँ हैं? पात्रता नहीं है हमारे पास में, लेकिन भगवान ने कृपा कर दी है, उसने उड़ेल दी है कृपा, हमें और आपको ये सौभाग्य मिल गया, तो ये भी सिद्धि है। इसलिए हम कहते हैं कि ईश्वर का नित्य थैंक यू, धन्यवाद आप कीजिए। रोज कहिए, भगवान आपने हमें हमारी जरूरत से ज्यादा दिया है। वो तो बड़ा दयालु है। कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। आप अपने आप को पूछिए, आपके बेटे को तो 2.5-3 लाख रुपया हर महीना मिलता है। आप भी खूब कमाते, इतना अच्छा घर है आपका, इतना अच्छा परिवार, इतनी अच्छी पत्नी है, आपसे लड़ती भी नहीं है, बच्चे भी इतने बढ़िया हैं। क्या इतनी पाने की योग्यता थी? नहीं थी। तो ये सब कैसे मिल गया? इसलिए मिल गया कि तुम भगवान को मानते रहे और परमात्मा कृपा करता है तो ये सिद्धि चल के आई जाती है। 5वें नंबर की सिद्धि, इसका नाम है प्राप्ति। ये भगवान दत्तात्रेय कह रहे हैं, प्राकाम्य चे तम वसितम च तथा परम। ये आप करते रहेंगे, ईश्वर को मानते रहेंगे, अच्छा करते रहेंगे, तो ये सब चीजें अपने आप ऐसे ही चल के आ जाएंगी। जिन चीजों के लिए आप सोच भी नहीं पाओगे वो चीजें मिल जाएंगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो यह है प्राप्ति। और अगली है जिसका नाम है प्राकाम्य। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में संतुष्ट हैं, जो मिला है उसमें आप खुश हैं, तो ये भी सिद्धि है। ये सिद्धि केवट के पास है, अद्भुत है। अब कछुनाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटई दोष दुख दारिद्र दावा। भगवान बहुत काल में कीन मजूरी, मेहनताना तो बहुत समय से कर रहा था, मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। जीवन में संतुष्ट होना सीखिए। और भगवान का भक्त बनने की यही पहचान है कि अब उसे संसार से कुछ नहीं चाहिए। और मैं बहुत बार कहता हूं, ये सब चुकाना पड़ेगा, इसलिए दुनिया से कम यूज कीजिए, कम से कम मांगिए। पानी भी उतना ही फैलाइए जितनी जरूरत है। आप 4-4 बाल्टियों में नहाते हैं, क्यों दुरुपयोग कर रहे हो पानी का? कनस्तर भरे पड़े हैं कपड़ों के, तो क्यों हर बार हाट जाते हो, बाजार जाते हो, इतना क्यों खरीद के लाते हो आप? ये सब चुकता करना पड़ेगा, ये सब आपके खाते में से कटेगा, बैलेंस खाली हो जाएगा। आप समाज से सेवा लोगे। आज मैं उसमें एकादशी महात्म में, एकादशी की वीडियो अभी पहुंच जाएगी, 2 बजे पहुंच जाएगी। एकादशी कब की है?
तो उसके महात्म्य में भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी अच्छी बात कही युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर ने पूछा कोई विशेष नियम है क्या? हाँ, नियम है कि इस एकादशी को किसी से अपने पाम न छुपाना न दबाना। भगवान कहते हैं पाम दबाने से भी तो पुण्य ही चले जाते हैं, सामने वाले के खाते में पहुंचते हैं, तुम्हारे पास में क्या रहेगा? तो भगवान ने इतनी बड़ी अद्भुत बातें कही हैं, एक से एक बड़ी बात अद्भुत है। और इस समय जो मैं आपको भगवान दत्त भगवान की बात कर रहा हूं, वो प्राकाम्य की बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो मिला है उसके ऊपर आप संतुष्ट हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए, इस संसार में अब परिपूर्ण हो गए। यह भी एक बहुत बड़ी प्राकाम्य नाम की सिद्धि है, ईश्वर की कृपा के बिना नहीं आएगा। ये तो 80 साल का भी बूढ़ा आदमी सोचता है कि ससुराल से अभी भी कुछ मिल जाए, यही सोचेगा, भले ही बहुत भरा पड़ा उनके पास, लेकिन नहीं कहेगा कुछ तो मिल जाए। खाने से और धन से आज तक किसी का मन नहीं भरा। पेट भरा हो, नाक में से निकल रहा हो डकार लेते समय, और बढ़िया गुलाब जामुन दिख जाए, एक तो चटकाई ले, भले ही बमन हो बपन हो, भले ही उल्टी हो जाए। रात को बोरा भरते हैं, सुबह खाली कर देते हैं, सदियों से भरते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज तक भरा नहीं। ये कथा सुनकर के, सुनिए, कथा सुनकर के भगवान का धन्यवाद करना हम सीखें। प्रभु को रोज धन्यवाद करिए, कहिए प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, आपने हमें हमारी जरूरत से ज्यादा दिया। एक भजन रात को गाता गाता मैं सोता हूं, मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है प्रभु, तेरी बड़ी कृपा है, तुमने हमारी योग्यता से ज्यादा हमें दिया। दुनिया का क्या बताऊं, हम जैसे लोग तो किसी खान का कोयला समझिए भैया, कोयला ही है और क्या है। लेकिन हे परमात्मा, आज समाज ने हीरा के रूप में स्वीकार किया है, तो ये तेरी कृपा है, यह हमारा इसमें कुछ भी नहीं। और जीवन वही है जिसमें हम और आप हीरा बन करके जिए। हीरा की क्या विशेषता है? लक्ष्मण को शक्ति लगी, आप सबको पता है, हनुमान जी संजीवनी लेके आए। संक्षेप में सुना रहा हूं मैं आपको, विस्तार से तो राम कथा कहाँ सुनाएंगे हम। 5 दिन की तो राम कथा उसमें कहाँ पर है, फरीदाबाद में श्री रमेश दत्ता जी कार्यक्रम करा रहे हैं। 5 दिन का कार्यक्रम है, 27 दिसंबर, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर। नई साल 1 जनवरी को हम आश्रम में हैं। 1 तारीख की रात्रि को हमारी टीम बॉम्बे के लिए निकलेगी, प्रेमपुरी आश्रम में 9 दिन की शिव महापुराण की कथा 3 तारीख से, 3 जनवरी से, 2 को सब पहुंचेंगे, 3 से वहाँ कथा है। लेकिन अभी नवंबर में 26 नवंबर से लेकर के और 3 दिसंबर तक राम कथा नर्मदापुरम होशंगाबाद में है। कार्यक्रम तो 4 तारीख तक था, अब 4 तारीख को हवन वगैरह होगा, मुझे 3 की रात को ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि 4 तारीख से मां नर्मदा परिक्रमा उज्जैन से आरंभ हो रही है, तो रात में हम पहुंच जाएंगे वहाँ। तो विस्तार पूर्वक तो वहीं सुनाएंगे, उसका एक अंश थोड़ा सा मैं आपको सुनाई देता हूँ। लक्ष्मण को शक्ति लगी, हनुमान जी संजीवनी लेके आए, वैदराज ने निचोड़ करके मुख में डाली, लखन खड़े हो गए। बंदर भालुओं ने पूछा, लक्ष्मण शक्ति लगी, कितना कष्ट हुआ? लखन ने कहा, भाई एक बात बताओ, तुम सब मुझे यूं क्यों बार बार सब पूछ रहे हैं, कितना दुख हुआ, कितना कष्ट हुआ, अब कितनों को मैं बताऊं, मैं तो परेशान हूं तुम्हें बताते बताते। कहा एक बार बता दो तुम्हें कितनी परेशानी हुई। तो लक्ष्मण ने कहा कि यह बताओ कि जिसको कष्ट होता है वो रोता है कि सोता है? लक्ष्मण ने पूछा, जैसे कोई तकलीफ हो रही हो वो सो रहा होगा कि रो रहा होगा? तो बंदर भालू ने कहा, जिसको तकलीफ हो रही होगी वो रो रहा होगा, जिसको तकलीफ नहीं हो रही होगी वो सो रहा होगा। तो लक्ष्मण ने कहा कि ये बताओ, मेरी शक्ति लगी तो कौन रो रहा था? कहा राम जी रो रहे थे। कहा सो कौन रहा था? कहा तुम तो सो रहे थे। तो लक्ष्मण ने कहा, तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? जो रो रहा था उसको पूछो कि लखन को शक्ति लगी तो प्रभु तुम्हें कितना कष्ट हो रहा था। लक्ष्मण ने कहा, सुनो, हम तो राम जी के हीरा हैं, यदि हीरा खो जाए
तो कष्ट हीरे को नहीं होता, कष्ट हीरे के मालिक को होता है। जिस दिन हम और आप हीरा बन जाएंगे भैया, तो फिर तो हमारी दिक्कतें, हमारी परेशानी सब ईश्वर की अपनी परेशानी होंगी। इसलिए कोयले से हीरे बनने की यात्रा की तरफ चलो। दुर्गुण अपने देखो, सद्गुण दूसरों के देखो। जो मिल गया है उसी में भगवान का धन्यवाद करो। मेहनत खूब करो, कमी ना छोड़ो। लेकिन 100 रुपया कमाया है तो भगवान को कहो, प्रभु मेहनत 60 रुपए की थी, आपने 40 रुपया ज्यादा दिया है, आपके लिए धन्यवाद है। इसको संतोष भी कहते हैं। गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। इसके समान तो संपत्ति ही क्या है। तो प्राकाम्य च तदिश्यत वसत्यम च तथा परान। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, जो मिला है उसके ऊपर आप संतुष्ट हैं, तो ये भी भगवत कृपा से तुम्हारे पास सिद्धि आ गई है। और इसका नाम है, क्या नाम है इसका? प्राकाम्य सिद्धि। अब उसके बाद सातवीं है ईशत्व। पूरा समाज आपकी बात माने। ईशत्व, प्रत्येक वस्तु और प्राणी में तुम्हारा पूरा अधिकार हो, आप सबके ऊपर शासन कर सकें। और दूसरों के ऊपर शासन वही कर सकता है जिसने अपने ऊपर शासन कर लिया। जगत के लोग जहां से तुम चलते हो, लोग वहां से चलना आरंभ कर दें। आपके चरित्र को देख करके लोग उसी चरित्र को जीना शुरू कर दें। कहते हैं स्वामी विवेकानंद महाराज ने जो जीवन जिया, लोग उनके पीछे चले। यानी हम ऐसी जिंदगी जीते हैं कि लोगों के लिए हमारा जीना एक प्रैक्टिकल बन जाए, उनके लिए हमारा जीवन एक प्रयोगशाला बन जाए। ये भी एक सिद्धि है, इसका नाम है ईशत्व। यानी ईश, लोग तुम्हें भगवान की तरह माने, लोग भगवान की तरह तुम्हें समझें, लोग परमात्मा की तरह तुम्हें पूजें। ये सातवीं सिद्धि है कि समाज तुम्हारा आदर करे। हमारे न रहने पर पूरा देश दुनिया दुख मनाए। कई आदमी बहुत अच्छा था, आदमी बहुत बढ़िया था। जब उग्रस्त में हो, विरक्त बाबा हो, कोई भी हो, जिसके मरने पर लोग दुखी होते हैं, ये भी एक सिद्धि है, ईशत्व है। लोगों के लिए वो भगवान बन करके जिया। भगवान कौन है? जिसके पास दयालुता का खजाना है, धन है, भंडार है, उसे ही तो भगवान कहते हो। भग धातु से बना भगवान, दयालुता का भंडार है ईश्वर। सब कुछ करने पर कुछ नहीं कर रहा, कुछ ना करने पर सब कुछ कर रहा है, भगवान है। दूसरों को देख करके खुद कष्ट में होता है, भगवान है। ऐसा जीवन हमारा बन जाए, दयालुता हमारे रोम रोम में हो। देखो, दो तरह के लोग होते हैं, एक मिलने पर दुख देता है, एक बिछुड़ने पर दुख देता है। जो बिछुड़ने पर दुख देते हैं वो बड़े महान लोग होते हैं, पेड़ भी उनके लिए रोते हैं। और हमारे लिए जब ये धरा रोना शुरू कर दे, तो सच मानिए आपके पास एक सिद्धि आ गई है, उसका नाम है ईशत्व। दुनिया आपके लिए आंसू बहाती है, लोग आपके लिए रो रहे हैं। अब आप पता कर लो, इन 8 में से कितनी आपके पास है इस समय। रोज आप बढ़िया जीवन ईश्वर के चरणों में जी रहे हैं, तो इसमें से बहुत सिद्धियां आपके पास है। आप यहाँ आ गए, आपकी बहू रो रही होगी, बेटा याद कर रहा होगा, अड़ोसी पड़ोसी भी कह रहे होंगे चाची चली गई है विंध्याचल, पता नहीं कब आएगी, वो भी बात करते करते रो पड़ी होगी। ऐसा नहीं हो कि चाची अगली नवरात्रा में लौट के आए, वहीं बनी रहे। ठीक है, गली मोहल्ले का लड़ाई झगड़ा बंद हो गया है, हाँ, कभी ऐसा भी होता है। चाची के जाने से लोग दिया जलाएंगे, बढ़िया रहा कि गली मोहल्ले की लड़ाई बंद हो गई। ऐसा जीवन नहीं। ईशत्व, लोग तुम्हें ईश की तरह, भगवान की तरह माने, अपने पलकों पर रखें, आप लोगों के लिए प्रमाण बन जाए, आपके जीवन जीने की शैली ठीक होगी, तब यही हो पाएगा। अच्छा बोलिए, वाणी पर संयम रखिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए।
वाणी ही ऐसी है, दुनिया अपनी हो सकती है, वाणी के द्वारा अपने भी पराये हो जाते हैं। लखन ने कहा है रामायण में, गारी देतन पावत शोभा। अच्छे लोग गालियां देते अच्छे नहीं लगते, बढ़िया नहीं लगते, ये बहुत कमी है। इसको अपने आप से बहुत दूर कीजिए। ये कथा मेरे लिए है, ये कथा आपके लिए है, और भी कोई तीसरे सुन रहे हैं, ये कथा उनके लिए। ईसत्व, ये धरती के आप ईश्वर बन जाए, भगवान बन जाए। ये खुद अपने आप को भगवान ना समझना, नहीं तो कमर टूट जाएगी। ये धरती पर जो भगवान बने, प्रकृति ने उनको खदेड़ दिया, किसी काम के नहीं रहे। लोग भगवान माने ठीक है, खुद में तो हम इंसान ही बने रहे, तो यही भगवान की बड़ी कृपा है, परमात्मा की बड़ी कृपा है। तो ऐसा जीवन जीने की भैया जरूरत है। आपको देख करके लोग खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, ये सत्य। और ये अगली जो 8वीं सिद्धि है, ये मेरी बड़ी फेवरेट है। मैंने तो इन सब चीजों को बहुत बारीकी से पढ़ा है। मुझे साहित्य पढ़ने का बड़ा शौक है। आज भी मेरे कमरे में क्विंटलों किताबें होंगी, अच्छा लगता है। ये तो हमारी श्वासें बन गई हैं, प्राण बन गई किताबें। कभी कभी तो यह लगता है ईश्वर ने ये सब ग्रंथ हमारे लिए ही भेजे हैं। प्रभु आदर है आपका, अपनी बड़ी कृपा करिए। अगली 8वीं सिद्धि है जिसका नाम है वशत्व। सभी प्राणियों को आप अपने वश में कर ले। इंद्रियों को अध्यात्म भाव में हम कहें तो ये 8वीं जो सिद्धि है वो ये है कि आपके नाक, कान, हाथ, पांव, मुंह, मन, चित्त, अहंकार सब आपके बस में हो जाए। लोग दूसरों को तो बस में कर लेते हैं, लेकिन अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पाते। अपनी इन भोगों की इंद्रियों को अपने बस में कीजिए। आंखों का रिमोट आपके पास हो। क्या इनकी औकात है कि आपके बिना का ये कहीं चली जाए? इसका मतलब आप अच्छे मालिक नहीं है। घुड़सवार आप अच्छे नहीं है, ठीक नहीं है, आपको ठीक से सवारी आती नहीं है, और कच्चे रहोगे तो घोड़ा पटक देगा, कोमा में जाना पड़ेगा। घुड़सवार अच्छा हो, उसको पता होना चाहिए घोड़े को लगाम कैसे लगती है, उसको मोड़ा कैसे जाता है। आंखें कैसे बस में होंगी आपको जानकारी होनी चाहिए। भगवान की छवि देखने से आंखें बस में होती हैं। इसलिए तो मंदिर में प्रभु का दर्शन करने को जाते हैं। आंखों की खुराक है अच्छा दर्शन करना। ये वशत्व नाम की जो मेरी फेवरेट सिद्धि है। कान आपका गलत सुनना नहीं चाहते, कोई चुगली सुनना नहीं चाहते, इनको प्रवचन की खुराक चाहिए। आंखों को भगवत दर्शन चाहिए, जिह्वा को कुछ अच्छी स्तोत्र स्तुतियां चाहिए बोलने के लिए। मन चित्त ये कहीं भटकता नहीं है, दूसरी जगह कहीं जाता नहीं है। मुझे माता रुक्मिणी की एक बात याद आती है। माँ रुक्मिणी ने कहा था भगवान को, बड़े सुंदर श्लोक में माता रुक्मिणी ने बड़ा अच्छा सा पत्र लिखा। उसमें मैया ने लिखा था चित्रम पत्र पम्मे, बड़ा अद्भुत शब्द है। कहा भगवान जब से गुरुजी देवसी नारद जी के मुख से मैंने आपका नाम सुना है, तब से अब यह चित्त कहीं दूसरी जगह लगता नहीं, ये आपके चरणों में समर्पित हो गया। स्वत्ता गुणान भुवन सुंदर सन्न तांते। उसने जो अद्भुत जो बात लिखी है, मेरा मन अब कहीं दूसरी जगह जाता नहीं है, मेरा मन आपके चरणों में लग गया है। तो 8वीं सिद्धि यही है कि मन भगवान के चरणों में लग जाए। आंखें अच्छा देखें, कान अच्छा सुने, वाणी कुछ अच्छा बोले। यानी 100 बातों की बात है। जो जीवन में दशरथ बन गया है उसके पास 8 सिद्धियां हैं। हनुमान बन गया उसके पास 8 सिद्धियां। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। भगवान का नाम तो सब लेते हैं, लेकिन इंद्रियों को बस में करके एक नाम ले लोगे उसका फल करोड़ यज्ञ के बराबर होगा। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि मन कहीं अलग होता है, तन कहीं अलग होता है, हम कहीं अलग होते हैं। इंद्रियों को वश में कर लेना, यह 8वीं सिद्धि है जिसका नाम है वशत्व। और इसको मैं घरेलू बात में कह दूं कि आपके नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हैं,
वो सब तुम्हारी बात मानते हैं, तुम्हारा आदर करते हैं, तुम्हें देख के खड़े हो जाते हैं, तुम्हारे डर से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे स्वभाव से। लोग इंतजार करते हैं मालिक आएगा। ऐसा ना हो कि मालिक आए तो ऐसा लगे कि यमराज आ गया है। स्वभाव इतना ठीक रहे, इतना बढ़िया रहे, पूरी प्रकृति तुम्हारी बात माने। अच्छे लोगों के लिए तो सांप बिच्छू भी उनके पक्ष में हो जाते हैं। मुझे किसी ने पूछा था कि भगवान महादेव को सांप क्यों नहीं काटता। मैंने कहा था कि देवताओं के पास 8वीं सिद्धि है, जिनके पास अष्टम सिद्धि होती है पूरी प्रकृति उनके बस में होती है। मुझे किसी ने पंडित जी पूछा कि हनुमान जी की पूंछ क्यों नहीं जली, आग लगाई तो भी पूंछ नहीं जली। हमने कहा ये जितने भी देवता हैं ये सब उनके बस में होते हैं जिनके पास में 8वीं सिद्धि है, वसित्व इसका नाम। पूरी इस से लेके ऊपर तो पूरा ब्रह्मांड उसके बस में होता है उसका। ये सिद्धि है वसित्व। ये कथाएं कहानी किससे नहीं है, जीवन जीने के लिए बड़ा भैया अद्भुत उदाहरण है। और ऐसा जीवन हम जी लें कि 8 सिद्धियां भैया हमारे पास में चल करके आ जाए और आ जाएंगी। ऐसा भगवान दत्तात्रेय कहते हैं। 8 सिद्धियों की चर्चा मैंने आपको की। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि गृहस्थी को तो नहीं पता लगता कि मैं मरने वाला हूं, लेकिन योगियों को पहले से पता लग जाता है कि हमारी मृत्यु आ रही है। तो अलर्क ने पूछा तो क्या कोई ऐसा चिन्ह है, क्या कुछ ऐसा पता लग जाता है कि मरने वाले हैं? तो भगवान दत्तात्रेय कहने लगे हाँ, पहले से पता लग जाता है। अरिष्टानी महाराजा सणु बक्षामि तानिते येषा मालोक ना अमृत्युम निजम जानाति योगविद। योगी लोग समझ लेते हैं कि अब हम इतने समय के हैं। कैसे पता लग जाता है प्रभु, आप बताइए। तो भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि अपनी मौत को जानने के लिए कुछ चीजें। जो व्यक्ति देवमार्ग ध्रुव शुक्र सोम अपनी छाया तथा अरुंधति का दर्शन नहीं कर पाता, ऐसे व्यक्ति की 1 वर्ष में मृत्यु हो जाती है। ध्रुव तारा शुक्र और अपनी परछाई दिखाई न दे तो समझ लेना भगवान दत्त भगवान कहते हैं कि 1 वर्ष में उसकी मृत्यु होगी। जो व्यक्ति सूर्य बिंब को रश्मि रहित तथा अग्नि को सूर्यवत देखते हैं उनका जीवन 11 महीने ही चलता है। अस्मिमम सूर्यस्य बैनिम चैवास मालिनाम। सूर्य भगवान की किरणें पड़ती हैं, रश्मियां जिसे बोलते हैं। बहुतों की आंखें उसे नहीं देख पाती, तो कहा जाता है 11 महीने में उनकी मृत्यु होती है। जो स्वप्न में मलमूत्र उल्टी करते हुए किसी व्यक्ति को स्वर्ण और चांदी सपने में देख ले, ये सपना बहुत खतरनाक है। स्वप्न में सोना चांदी दिखाई देता है, समझ लीजिएगा कि ऐसे लोग 10 महीने ही जीने वाले हैं। जो प्रेत पिशाच गंधर्व नगर अथवा किसी नगर में लगी हुई आग, और इसमें वर्णन किया है, कहा गया है खर के ऊपर मोड़े हुए केसों से यदि किसी को देख लिया जावे तो यह भी स्वप्न अपने आप में ठीक नहीं है। यह वर्णन किया गया। कीचड़ में या धूल में पैर पड़ने पर जिस व्यक्ति को पद का अग्रभाग नहीं छपता, जहां उंगलियां हैं धूल में पाम जमाओ तो आगे का भाग नहीं छपता, उस व्यक्ति की भी मृत्यु नजदीक ही है। धूल में पाम दोनों खड़े करें और आगे का हिस्सा ना छपे तो भगवान कहते हैं कि इसमें भी मृत्यु नजदीक है। गीद कबूतर कौआ और नील वर्ण का मांस बक्षी पक्षी उड़ करके यदि किसी के मस्तिष्क पर बैठ जाए तो वह भी अब व्यक्ति लंबी उम्र जीने वाला नहीं है। क्या क्या लिखा है? गृद्रह कपोत काकोलो बायसो बाप मूर्धनी। श्लोक में लिखा है गीद कबूतर कौआ और नीले वर्ण का कोई मांस बक्षी पंछी यदि मस्तिष्क पर बैठ जाता है तो उस व्यक्ति की भी उम्र ज्यादा नहीं है, ऐसा वर्णन किया गया। बिना मेघ के यदि दक्षिण में विद्युत चमके, टूटते हुए तारे को हम देखें, संध्या काल में इंद्र धनुष और आधी रात्रि को आकाश में इंद्र धनुष दिखाई दे तो समझ लेना तो भी मृत्यु नजदीक है। घी तेल दर्पण जल में जिसे अपनी छाया कृति न दिखे। घी में
अपनी आकृति, तेल में अपनी आकृति। कहते हैं छायादान महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक आध बार किया करे। कांसे के पात्र में तेल भरा जाता है, उसमें अपना प्रतिबिंब देखा जाता है। उस तेल को जाकर किसी पेड़ के नीचे डाल दिया जाता है, इसको छाया पात्र दान कहते हैं। कहते हैं कि घी तेल में और शीशे में और पानी में अपना प्रतिबिंब न दिखाई दे, छायाकृति न दिखाई दे, तो समझ लीजिएगा कि उस व्यक्ति की भी अब समय टाइम कम है। अपना शरीर मस्तिष्क रहित दिखे तो उस व्यक्ति की स्वप्न में यदि किसी को अपना मस्तिष्क न दिखाई दे तो समझ लेना उसकी भी मृत्यु नजदीक है।